आपका एक फोटो वायरल हो रहा है अंबा प्रसाद जी के साथ। दीवानगी बहुत ज्यादा उससे। हमारे राज्य की विधायक हैं और किसी गैर राज्य में मिली। पकड़िएगा थोड़ा सा। अभी मैं पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर में मौजूद हूँ और आज पलामू की पावन धरती पर टाइगर जयराम महतो जी का आगमन हो चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उनके समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तो जयराम महतो अपने पार्टी का विस्तार अब पलामू प्रमंडल में भी करने वाले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जयराम महतो के साथ सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। तो आइए थोड़ा सा दादा से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आइए दादा, जोहार और भौकाल टीवी में स्वागत है। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। दादा, पलामू के धरती पे आप शुक्रिया। पलामू के धरती पे आपका स्वागत है। कैसा लगा पलामू के धरती पे आके आपको? हाँ, बड़ा प्यारा है। चारों तरफ के हरे भरे नज़ारे और यहाँ के लोगों की आत्मीयता कहीं ना कहीं धनबाद के कोलांचल के क्षेत्र से हमें यहाँ तक खींच कर लाई है। तो निसंदेह एक नई शुरुआत के लिए हम लोग पलामू की धरती आए हुए हैं और आशा है कि पलामू के जो लोग हैं वो निराश नहीं करेंगे इस बेटे को। जी, तो क्या जेबी के एस का विस्तार अब पलामू प्रमंडल में भी होने वाला है प्रॉपर तरीके से? हम लोग नियमतः पलामू, गढ़वा और लातेहार में जिला कमेटी का विस्तार करते हुए घर वापस जाएंगे जी। और बाकायदा इसीलिए हम लोग स्वयं आए हैं, महासचिव जी को भी लेकर आए कि हम लोग बैठकर और यहाँ के जो हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच से ही एक रायशुमारी लेकर हम लोग जिला का जो कमेटी है उसका विस्तार करते हुए यहाँ से फिर घर वापस ही करेंगे। दादा, ये बताइए कि जिस प्रकार से मतलब आपके उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान में आप लोगों का प्रभाव है, आपके दीवानगी बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र में मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि उधर थोड़ा सा पकड़ कम है। इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, आगे मेहनत करेंगे, यहाँ भी वो परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। जी, ये बताइए कि आपका एक फोटो वायरल हो रहा है अंबा प्रसाद जी के साथ और अलग अलग मीडिया में भी सवाल जवाब पूछ रहे हैं लोग। समर्दा, अगर आप भी मान के चलिए सब कुछ यहाँ मान के चलिए मुख्यमंत्री का उदाहरण लेते हैं, नो डाउट उनसे हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, यानी हमारे विपक्ष में है। लेकिन अगर वो शख्स कभी हमें मुंबई में मिल गया तो जाहिर सी बात है हम लोग तस्वीर या फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा अलग स्टेट है। जैसे भी हमारे झारखंड के लोग हैं तो उसी प्रकार हमारे राज्य की विधायक हैं और किसी गैर राज्य में मिली तो मैंने नैतिकता के आधार पर ये बनता है कि हम लोग कम से कम एक दूसरे का हाल पूछ लें। तो बस इससे ज्यादा और कोई विषय नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि पलामू प्रमंडल में ज्यादातर विधानसभा के सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होगा दादा? बिल्कुल चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में उनकी सरकार भी है और बीजेपी की जो अभी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं लोगों के सर पे, दिमाग पे, दिल पे छाई हुई है। वो जिस प्रकार से रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स कर रही है और इसी परिस्थिति में आप रोजगार की, रोटी की पॉलिटिक्स करने के लिए बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो चैलेंजिंग है। लेकिन यूथ है, पीछे नहीं हटेंगे। और दादा, एक सवाल, लास्ट सवाल, बस एक मिनट, एक लास्ट सवाल। दादा, ये बताइए कि आप जब रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो बोले थे कि 55-60 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब पलामू में भी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो फिर सीटें बढ़ेंगी? 3-4 सीटें, 5 सीटें बढ़ेंगी और उसको हम लोग 60 तक लेके जाएंगे। देखिए, जहाँ जहाँ हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी, हम लोग का जहाँ जहाँ प्रभाव बढ़ेगा सीटों की संख्या बढ़ेगी और एग्जैक्ट उसी समय कह पाएंगे जब विधानसभा का चुनाव होगा।